हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफाइन कंप्लीट एंटीजन, यानी कि हमें किसके बारे में बताना है? कंप्लीट एंटीजन के बारे में। सो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एंटीजन, क्योंकि कंप्लीट एंटीजन जो है वो एंटीजन का ही एक टाइप है, तो की कॉन्सेप्ट विल बी एंटीजन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है। किसी भी तरीके का टॉक्सिन या फॉरेन कोई दूसरा फॉरेन सब्सटेंस, एनी टॉक्सिन, माइक्रोब और फॉरेन सब्सटेंस टू इम्यून सिस्टम to immune system which is able to generate immunological responses when interacts with the body system. Immunological responses, specifically antibodies, are called antigen। यानी कि ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, टॉक्सिन या माइक्रोब जो कि हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जा कर के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और यहाँ पे देखिए, ये एंटीजन जो है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्यूनोजेनिसिटी। और इम्यूनोजेनिसिटी के बेसिस पे जो ये एंटीजन है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इट हैज़ टू टाइप्स on the basis of immunogenicity. First one is complete antigen, and second one is incomplete antigen, जिसको हम हेप्टेन भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो कंप्लीट एंटीजन होता है ये क्या है? कंप्लीट एंटीजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वो एंटीजन है जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, यानी कि ऐसे एंटीजन जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को भी इंड्यूस कर सकते हैं और इन एंटीबॉडीज से रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि एंटीजेंस which can induce antibody production and can react with these antibodies also specifically react with
these antibodies। ऐसे एंटीजन्स को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंटीजन, जो अपना पूरा काम कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट एंटीजन कौन होते हैं? सो इनकम्प्लीट एंटीजन्स या हेप्टेंस। तो हेप्टेंस क्या है? ये ऐसे एंटीजन्स हैं जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन जब वो किसी कैरियर प्रोटीन से लिंक हो जाते हैं तब वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज अनेबल टू, या हम लिख सकते हैं एंटीबॉडीज विच आर एबल टू generate immunological response only when it is linked with carrier protein। सो देखिए यहाँ पे ये हो गया डिफरेंस कंप्लीट एंटीजन और हेप्टेन में। और कंप्लीट एंटीजन क्या है? ऐसे एंटीजन्स जो कि इंड्यूस कर सकते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, और स्पेसिफिकली इन एंटीबॉडी से रिएक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। So this is the whole concept. I hope you understood it well. Best of luck.